नमस्कार। आज हम अंगोला के हीरों की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास एक लेख है, अंगोला के हीरे, चमक, खून और बदलाव। ये दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत लेकिन विवादास्पद भी रत्न माने जाते हैं। तो आज हम इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे इनकी खोज हुई, क्या संघर्ष रहा और आज क्या बदलाव आ रहे हैं। बिल्कुल। और अंगोला की कहानी बहुत ज़रूरी है। ये दिखाती है कि कैसे प्राकृतिक संसाधन, मतलब वो अच्छी चीज़ भी हो सकते हैं और मुसीबत की जड़ भी, संघर्ष भी ला सकते हैं, विकास भी। ये सिर्फ कुछ पत्थरों की बात नहीं है, ये एक देश के इतिहास और उसके भविष्य की कहानी है। हाँ, तो लेख के मुताबिक अंगोला में हीरे मिले तो काफ़ी पहले थे, 1912 में, जब पुर्तगाली शासन था। लेकिन असली पेचीदगी शुरू हुई 1975 की आज़ादी के बाद। तब ये हीरे संघर्ष का एक बड़ा कारण बन गए और गृह युद्ध चला। 1975 से लेकर 2002 तक लंबा चला और इसी दौरान अंगोला ब्लड डायमंड्स का मतलब एक तरह से गढ़ बन गया। हाँ बिल्कुल, जैसा लेख में एक एक्सपर्ट कहते भी हैं कि हीरे यहाँ सिर्फ धन नहीं लाते थे, वो बंदूकों और गोलियों के लिए भी पैसा लाते थे। यूनाइटा, जो विद्रोही समूह था, उसने हीरे बेचकर, ऐसा कहा जाता है, अरबों डॉलर जमा किए युद्ध के लिए। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स, उनमें तो मानवाधिकार उल्लंघन, जबरन मजदूरी, यहाँ तक कि बाल सैनिकों के इस्तेमाल का भी जिक्र है। लेख में एक पीड़ित का बयान है, रोंगटे खड़े कर देने वाला, कि कहा गया, या तो काम करो या अपना हाथ छोड़ो। कितनी भयानक स्थिति रही होगी। बाप रे। तो ये हीरे आखिर आते कहाँ से हैं, मतलब किन जगहों से? लेख में दो मुख्य खदानों का जिक्र है। एक तो है केटोका। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी खदानों में से एक बताई जाती है, दुनिया में शायद चौथी। हाँ बिल्कुल, केटोका बहुत बड़ी है। लुंडासुल प्रांत में है और सालाना आप मानिए करीब 60 से 70 लाख कैरेट हीरे निकालते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा। और दूसरी है लुलू, ये लुंडा नॉर्थ प्रांत में है। इसके बारे में क्या खास है? लुलू की बात अलग है, वो जानी जाती है दुर्लभ टाइप 2A हीरो के लिए। ये बहुत शुद्ध होते हैं, इनमें नाइट्रोजन लगभग नहीं होता। और हाँ, बड़े पत्थरों के लिए भी वहां 400 कैरेट से भी ज्यादा वजन के हीरे मिले हैं। सोचिए जरा। लेख में एक काटोका मजदूर की बात भी है। वो कहता है काटोका में काम मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लेकिन एक हीरा मिलता है तो घर में रोशनी होती है, उम्मीद की बात। लेकिन इन बड़ी खदानों के अलावा लेख में गैरमपिरोज का भी जिक्र है। ये कौन लोग हैं? हाँ, गैरमपिरोज मतलब अवैध या छोटे पैमाने पर काम करने वाले खनिक। हजारों लोग हैं जो आज भी मतलब बड़ी खतरनाक और अनिश्चित परिस्थितियों में नदियों के किनारे, जंगलों में हीरे ढूंढते हैं। ये खनन का वो पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। एक गैरमपिरो के शब्दों में, जैसे लेख में बताया है, हम जंगल में 10-10 दिन रहते हैं, कभी कुछ नहीं मिलता, कभी एक छोटा सा पत्थर जिंदगी बदल देता है। बिल्कुल अलग दुनिया है ये। तो फिर 2002 जब गृह युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद चीजें कैसे बदली? क्या ये ब्लड डायमंड्स वाला मामला कुछ सुधरा? हाँ, कोशिशें तो हुई हैं। अंगोला ने वो क्या कहते हैं, किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम को अपनाया। इसका मकसद यही है कि संघर्ष वाले इलाकों से आने वाले हीरों का व्यापार रुके। हालांकि इस पर भी बहस होती है कि ये जमीनी स्तर पर कितना कारगर है, लेकिन हाँ, एक कदम तो था। और जो बड़ी परियोजनाएं हैं, जैसे काटोका और लुलू, वो अब पारदर्शिता और सामुदायिक विकास पर ज्यादा जोर देने की बात करती हैं। कम से कम कागज पर तो यही है। और इन बदलावों में क्या क्या शामिल है, मतलब क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? देखिए, एक तो कोशिश ये है कि हीरों की कटाई और पॉलिशिंग देश के अंदर ही हो, ताकि ज्यादा फायदा देश को मिले। दूसरा, विदेशी निवेश भी आया है, चीन से, रूस से, ऑस्ट्रेलिया से। और लेख ये भी बताता है कि हीरे वाले इलाकों में, खासकर युवाओं के लिए, छोटे मोटे व्यापार के अवसर बनाने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन खनन का पर्यावरण पर तो असर पड़ता ही होगा, जंगल, नदियां। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। बड़े पैमाने पर खनन से जंगल कटते हैं, नदियों में प्रदूषण होता है, ये तो है ही। पर दिलचस्प बात यह है, जो लेख में भी है, कि अब वहाँ एक नई पीढ़ी की आवाज़ उठ रही है। वो लोग टिकाऊ खनन, सस्टेनेबल माइनिंग जिसे कहते हैं, और पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हैं। लेख में एक पर्यावरण कार्यकर्ता का जिक्र है। वो कहते हैं, हम सिर्फ हीरे नहीं चाहते, हम पानी, जंगल और जिंदगी भी बचाना चाहते हैं।
ये असल में वही बड़ी चुनौती है, विकास और पर्यावरण में संतुलन कैसे बने। तो कुल मिलाकर देखें, अंगोला के हीरों का ये सफर खून और संघर्ष से शुरू हुआ था और अब किसी तरह जिम्मेदार खनन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आखिर में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि ये हीरे सिर्फ गहने नहीं हैं, ये उस समय के गवाह हैं जब देश खून, खोज और खामोशी में लिपटा था। हाँ, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, जैसा लेख इशारा करता है। इस चमक के पीछे का सच क्या है? इन कीमती पत्थरों का असली मूल्य क्या सिर्फ बाजार तय करता है, या इसमें वो इतिहास, वो संघर्ष, वो पर्यावरण की कीमत, वो सब भी शामिल है? ये सवाल सिर्फ अंगोला का नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जहां भी ऐसे कीमती संसाधन है, वहां ये सवाल उठता है। सोचने वाली बात है।